अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मसऊद टीवी। नाजरीन, ऑप्टिकल के मामले में आज बड़ी अहम मीटिंग हुई, जिसमें आज मीटिंग का अहम मौजू ये था कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने का मामला जो है ना सामने आया। और इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल शाह, लीगल एडवाइज़र, स्पोक्समैन गुजरात ऑप्टिकल एसोसिएशन आपसे मुखातब हूँ। मेरी तमाम ऐनकसाज बरदरी को मेरी तरफ़ से इंतहाई हम्बल अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चंद एक गुजारिशात थी जो आपके रूबरू करनी थी। कोविड-19 कोरोना के बाद मार्केटें जो हैं वो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक ओपन हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग और तमाम बिज़नेसमैन जो हैं वो अपने नेटवर्क्स पे वापस आ गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे एजेंडे अधूरे थे जिनके मतलब गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी थी और उनको तय करना भी बहुत ज़रूरी था। उसके हवाले से आज गुजरात ऑप्टिकल एसोसिएशन का बाकायदा इजलास जो है वो काबीना का वो मुनक़द किया गया और इजलास की कार्रवाई जो है वो तिलावत कलाम पाक से शुरू हुई। उसके बाद एक ताज़ीती रेफरेंस हमारे इंतहाई मुदब्बर बुज़ुर्ग पुराने ऐनकसाज बाबा उस्ताद जो थे हाजी अब्दुल वहीद कुरैशी, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी याद में ये ताज़ीती रेफरेंस मुनक़द किया गया। उनके लिए दुआए मग़फ़रत, दुआए खैर की गई, उनको याद किया गया और अल्लाह ताला आई साहब के दर्जे बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। आप सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने तय आई साहब के लिए फ़र्दन दुआ फरमाई जाए, क्योंकि कबूलियत का कुछ पता नहीं होता कि कौन से मोमन होता है, कौन अल्लाह ताला किस मोमन की दुआ जो हैं वो कबूल फरमा लेते हैं। कबूलियत का एक टाइम होता है। तो इसलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि आई साहब के लिए जो लोग इस मीटिंग में नहीं थे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आई साहब के लिए, उनकी मग़फ़रत के लिए, उनके दर्जात के लिए दुआ फरमाएँ। अहबाब, दूसरा इसका मतमा नज़र ये था, इसको मुनक़द करने का, इजलास करने के लिए ज़रूरी था कि एक तो हमारे प्रेसिडेंट की जो सीट वेकेंट थी उसको फ़िल करना था। उसके लिए हमने हमारे सीनियर नायब सदर चौधरी अनवर मौला साहब, चूँकि एक्टिंग जो प्रेसिडेंट थे वही थे, उनसे सारी काबीना ने रिक्वेस्ट की है कि चौधरी साहब आप अपनी खिदमात पेश करें अंजुमन ताजरान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अनवर साहब जो हैं उन्होंने इस बात पे हमारी रिक्वेस्ट कबूल कर ली है और आमीन किया है। तो आज से गुजरात ऑप्टिकल एसोसिएशन के बाज़ाब्ता प्रेसिडेंट जो हैं वो चौधरी अनवर मौला साहब हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और अंजुमन ताजरान के लिए शबाना रोज़ मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। उसके बाद अहबाब चंद एक और गुजारिशात थी जो तय तलब मामलात थे, वो ये थे जो हमारी डिस्कशन का हिस्सा थे। उसमें ये था कि काबीना को जो इसके सीट्स वेकेंट हैं, खाली हैं, उनको बाकायदा एक प्रॉपर शक्ल दी जाए, उनमें उसके लिए बाई लॉज बनाए जाएं। इलेक्शन कमीशन का क़याम जो है उसको नागज़ीर करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन की आरा जो हैं वो बनाई जाएं ताकि उस एजेंडे के हिसाब से हमारी बाज़ाब्ता आइंदा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हो। और हम लोग इस अपनी अंजुमन जो है इसको रजिस्टर्ड करवाएं पंजाब लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे, जो कि गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक करवाना इंतहाई ज़रूरी है, रजिस्टर्ड करवाना। क्योंकि अगर कोई अंजुमन रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलात बनेगी और वो अपना बिज़नेस जो है वो अकॉर्डिंगली उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन का एक मरहला है, वो मरहलावार तय होगा। पहले हम गुजरात ऑप्टिकल एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करेंगे, फिर उसके बाद इसको पंजाब लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे इसको रजिस्टर्ड करेंगे। तो वो काफ़ी सारी जो गुजारिशात थी वो काबीना के रूबरू पेश हुई और उन पे सैर असल गुफ्तगू हुई। उसमें जनरल सेक्रेटरी नईम शाह साहब, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस चौधरी तारक मसूद साहब और हमारे प्रेसिडेंट जो थे चौधरी अनवर मौला साहब और हमारे चेयरमैन
चौधरी मुनीर खोखर साहब, इन लोगों ने खसूसी शिरकत फरमाई, और अली कदीर कुरैशी साहब जो कि हमारे एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं और चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी खातरहा जो हैं वो काविशें हैं। और इंशाल्लाह हम लोग सारे मिल के तो एक कारवां की शक्ल जो है इसको देंगे और कामयाबी की तरफ जो है वो कोशिश करेंगे कि गामज़न हो जाएं। मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, तो लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अहबाब ऐसे ही होता है, तंजीम साजी जो होती है उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर होता है और बाई लॉज होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अच्छे लोग चाहिए जो उसको कामयाब बनाने में अपनी तमाम आरा जो हैं और अपनी तमाम फ़िज़िकल लेबर भी पेश करें। तो फिर जो है वो होने जिगर देने के बाद वो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इंशाल्लाह हमारी काविश है कि हम इसको कामयाबी की तरफ लेके चलेंगे, और उसके लिए हमें जहाँ जहाँ से रहनुमाई दरकार होगी, वो पंजाब लेवल पे हो, पाकिस्तान लेवल पे हो, हमारे सबसे राब्ते हैं, हम इन कांटेक्ट हैं। तो इंशाल्लाह उसको जो है वो एक प्रॉपर शक्ल दी जाएगी और प्रॉपर उसका जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। तो अहबाब इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमने एक और एजेंडा तय किया है कि हम लोग इसके बाद जर्नल एक मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें गुजरात सिटी के तमाम ऑप्टिकल एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, भाई हैं, जो आज जिनको इतला नहीं पहुंच सकी और या वो अपनी गुनागू मसरूफियात की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, इंशाल्लाह हम कमिंग फ्यूचर जल्दी एक और इसके लिए मीटिंग तय करेंगे, और उसमें तकरीबन हर शॉपकीपर जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसको यकीनी बनाएगा, और हर बंदे को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा ताकि हर बंदे के पास जो भी कीमती आ रहा है वो हमारे लिए जो है वो एक कीमती सरमाया हो और वो हमारी रहनुमाई कर सके। तो दूसरी बात इसमें ये थी कि ये मेरा पर्सनल प्रपोज़ल था कि चूँकि हाजी अब्दुल वहीद कुरैशी साहब का ड्रीम था, उनका ख्वाब था कि गुजरात ऑप्टिकल एसोसिएशन जो है ये ज़रा मुनफरिद हो और सबसे अच्छी जो है इनकी रेपुटेशन हो पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे। तो इंशाल्लाह हम हाजी साहब के इस ड्रीम को भी जो है वो बरूए कार लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको शर्मिंदा ताबीर करें। उसके लिए आप सब भाइयों की फ़र्दन जो है वो अवेलेबिलिटी दरकार होगी, और आप सब भाइयों की जो है वो आरा बड़ी कीमती होगी, और इंशाल्लाह मिल के तो फिर इसको कामयाबी की तरफ ले जाया जा सकता है। अगर हम लोग एक नुक्ते पे नहीं आएंगे तो फिर हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर डिस्पर्स हो जाएंगे तो फिर हमारा ग्रुप जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा, और इन लॉन्ग रन ये होगा कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कि पाइपलाइन में है वो आएगी कि एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च होगा ऑप्टिकल एसोसिएशन के लिए, इनको गवर्नमेंट लेवल पे रजिस्टर्ड किया जाएगा, हमारे लिए एक अलहदा इदारा बनाया जाएगा, और उसके लिए गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉन्च करेगी जहाँ से ऑप्टिकल एसोसिएशन के लोगों को कोर्सेज़ जो हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट से रिलेटेड या टेक्नीशियन से रिलेटेड वो करवाए जाएंगे, और हर बंदे के लिए कंपलसरी होगा कि वो उस कोर्स को करे ताकि वो अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सके। और अहबाब दूसरी बात ये है कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात थी, जो ऑप्टिकल एसोसिएशन पाकिस्तान लेवल पे बनेगी उसके लिए हर बंदे का फाइलर होना ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है बेसिक, और हमने सेरा सलिस पे बात की है आज। अगर हम लोग फाइलर हो जाएंगे, गो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग फाइलर हैं ऑलरेडी, लेकिन जो नहीं हैं उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि आप लोग जो हैं वो उस सिस्टम में आ जाएं और फाइलर बन जाएं। तो फाइलर होने में कोई कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, और इसके लिए मैं पर्सनली अपनी सारी रहनुमाई जो है वो पेश करूँगा बीइंग ए लॉयर, ठीक है। और हर बंदे को फ़र्दन अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो भी गाइड किया जाएगा, और कलेक्टिव अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। तो अहबाब अभी के लिए ये कमिंग फ्यूचर के लिए जो बातें थी मैंने आपकी गोशगुजार की, हर बंदा अपने तय इस बात पे गौर करे, और अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए या मैं उसको प्रॉपर ब्रीफ़ नहीं कर सका तो काइंडली वो मुझे इन पर्सन फ़ोन कर ले, मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह पूरी ब्रीफिंग उस पर दे सकूँ। और अहबाब आखिर में ये था कि चूँकि कोविड-19 के बाद लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ है तो हमारी एक रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हुई है 7 o'clock क्लोजिंग की। पहले तो हम लोग जबरन करते थे क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था, लेकिन अब हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि
कि यार कुछ टाइम जो है बिज़नेस के अलावा भी स्पेंड किया जाए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने अहबाब दोस्तों के साथ, और अपनी पर्सनल जो प्रायोरिटीज़ किसी की भी हैं। और 7 o'clock जो है वो हमने जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फ़ाइनल किया है कि 7 बजे हम लोग अपना बिज़नेस इंशाल्लाह ताला क्लोज़ कर देंगे, और मॉर्निंग में आप 9 o'clock इसको ओपन करें। ठीक है, मॉर्निंग में आपके पास जो है वो ओपन चॉइस है, अगर कोई 9 o'clock आ जाए, 10 o'clock आ जाए, 8 o'clock आ जाए, इट डिपेंड्स। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपने 9 o'clock ही आना है। ठीक है, 7 o'clock ही क्लोज़ करना है। तो अहबाब, इसके अलावा और बाई लॉज हम लोग बनाएंगे, वो अभी इन प्रोसेस हैं। वो इंशाल्लाह इसके बाद जो मीटिंग होगी, कंडक्ट होगी, वो उसमें वो सारे बाई लॉज जो हैं वो दे दिए जाएंगे। उसमें हम लोग जो है इसको कोशिश करेंगे कि पनिशमेंट की तरफ बात को ना ले जाया जाए, बल्कि इसको हम जो है वो सोशल वर्क के तौर पे, एक नेटवर्क के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हर बंदा जो है उसके लिए बाई लॉज उसके सामने होंगे, और उसको फॉलो अप जो है वो हर बंदा अपनी शॉप का यकीनी बनाएगा। तो अच्छे जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग होते हैं वहाँ पे कंप्लेंट्स जो हैं वो जनरेट नहीं होती। ठीक है, लोग कलेक्टिवली जो है वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे का म्यूचुअल एहतराम किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि सबको साथ लेके तो एक ग्रुप की शक्ल में जो है ना वो मंजिल की तरफ जाया जाए। और दूसरी बात ये है कि चंद एक अहबाब थे जो ये कह रहे थे कि कुछ शॉपकीपर छोटे हैं या बड़े हैं, तो इट डज़ंट मैटर, कोई भी शॉपकीपर बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है, शॉपकीपर होता है, हर बंदे की अपनी एक पर्सनल प्रेस्टीज है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, और उसको मलूज़ खातर रखा जाएगा। ठीक है, हर बंदे की एक ड्यू रिस्पेक्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई शॉप बड़ी है तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, अगर कोई शॉप छोटी है। ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, हम लोग सिर्फ अपॉइंटेड हैं। ठीक है, लाइक पपेट्स, किसी को अल्लाह ताला ने किसी जो है ना वो उसमें फ़िट किया हुआ है, तो किसी को किसी सिस्टम में फ़िट किया हुआ है। तो हम लोग एक बरादरी हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग सारे भाइयों की तरह, ठीक है, एक कुनबे की तरह, कबीले की तरह इसको लेके चलेंगे। तो अहबाब, जूँ नई नई आरा जो है वो इंट्रोड्यूस होंगी, जूँ ये सिस्टम जो है ये फ्लेयर अप होगा, और इसको हम पॉलिश करेंगे, तो आप मुख्तलिफ़ टाइमों में इंशाल्लाह मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से मैं किसी भी नुक्ते को ब्रीफ़ कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।